हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कॉजेज़ एंड टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजाइटिस की किन किन रीज़न की वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंच सके। ठीक है, अब इसमें जो है 3 लेयर आती है, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड मैटर एंड जो इनर लेयर होती है पिया मैटर। अब इन तीनों लेयर्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से इनमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? मेनिंजाइटिस कहलाती है। अब मेनिंजाइटिस किन किन रीज़न की वजह से कॉज होती है? सबसे पहले तो एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस नोज़ माउथ के थ्रू जब हमारी बॉडी में इंटर करता है और जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हमारे जो है ब्रेन तक चले जाता है और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए ब्रेन के अंदर जो है जो मेनिंजेस है उनमें इंटर कर जाता है। जब बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पे इंटर करता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से फीवर, हेडेक, स्टीफ नेक, ये सारी कंडीशन जो ये सारी ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, अगर इसे जो है अर्ली कंडीशन में ट्रीट नहीं किया गया तो ये एक सीरियस इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जिसके कारण जो है कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस जो है जो मेनिंजाइटिस कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो कि मोस्ट सीरियस मेनिंजाइटिस मानी जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, जिसे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, देन सेकंड बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर निमोनोकोकल या मेनिंजाइटिस इसे कहा जाता है। ठीक है, देन थर्ड आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है टाइप बी, जो जिस टाइप का होता है उसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस कॉज का होता है, जिसे हम HIV भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है लिस्टेरिया मोनोसाइक्लोजिनस, जिसे जो है कॉमन इन अर्ली एल्डरली एंड प्रेग्नेंट वुमन में जो है इन्हें ये देखने के लिए मिलता है। ये बैक्टीरिया जो है सीधे नोज़ या फिर थ्रोट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करते हैं और फिर जाकर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप जो है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस जो है काफ़ी कॉमन होता है और माइल्ड भी होता है, मतलब कंपेयर टू वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसमें जो है 3 वायरस जो है मेजर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोवायरस, देन सेकंड आता है HSV यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एंड मम्स वायरस भी जो है इसमें एक कॉमन होता है। ठीक है, इसमें जो है एक और वायरस है HIV, उसके कारण भी वायरल मेनिंजाइटिस कॉज होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में कौन कौन से रीज़न की वजह से होता है? इसमें ये जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनमें फंगल मेनिंजाइटिस लगभग देखा जाता है, जिसमें क्रिप्टोकोकस क्रिप्टोकोकस फंगाई एंड जो कैंडिडा होता है उसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज होता है। ठीक है, देन पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस भी होता है जो पैरासाइट्स के कारण कॉज होता है। ठीक है, इसमें हमने एक और कॉज नहीं लिखा है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, इस ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कॉज होता है। ठीक है, जब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो लंग्स से सीधा ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहाँ पर मेनिंजाइटिस वो कॉज करता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि सर्टन मेडिकेशंस, जैसे कुछ मेडिकेशंस होती है, जैसे कि इसमें आती है एनासिड्स हो गया या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ये जो है मेनिंजाइटिस का कॉज करती है। ठीक है, देन आता है ऑटो इम्यून डिसीजेस, जैसे कि HIV हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कॉज करती है, नहीं HIV तो एक वायरल डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है HIV कॉज करती है। ऊपर से कैंसर की वजह से, जैसे कि मेटास्टेसिस कैंसर अगर है तो वो ब्रेन तक पहुंच जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड
तक या फिर हमारी मेनिंजेस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हेड ट्रॉमा हुआ है पे पर्सन को, यहाँ पे हेड ट्रॉमा हम लोग ऐड कर सकते हैं। हेड ट्रॉमा की वजह से भी इन्फेक्शन जो है सीधे पेशेंट तक पहुँच सकता है, ठीक है। एंड ब्रेन सर्जरी अगर हुई है तो उस रीज़न की वजह से भी इन्फेक्शन जो है ब्रेन की लेयर्स तक पहुँच सकता है, ओके। तो ये हो चुके हैं हमारे कॉजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस, वो भी बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।